हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास इलेवेंथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है सेट्स। उसकी हमने 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज करेंगे 1.5, ठीक है, जिसका नाम है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को करने से पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा था कुछ पॉइंट, फिर हमने पढ़ा था सबसेट के बारे में, पावर सेट, ठीक है। इसी तरह वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा, ठीक है, वेन डायग्राम में क्या क्या बनते हैं वो पढ़ा था। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स करेंगे, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसके अंदर मेरा कोई एक सेट है ए, तो उस सेट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? अपने कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा डेफिनेशन में कि लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड एज, और जो ए है ना वो यू के अंदर है, मतलब ए जो है सबसेट है किसका? यू का सबसेट ऑफ यू। देन क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ all element of u u के सारे एलिमेंट वो जो विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यू के वो सारे एलिमेंट जो ए सेट में नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा कि मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या कह दूंगा? यू माइनस ए, यू में से ए को हटा देंगे तभी क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा अपना, ठीक है। तो इसकी एक फॉर्मेशन होगी, जनरल फॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे कहा जाता है कि x जो है सच दैट x बिलोंग्स टू यू, x यू से बिलोंग करता है लेकिन एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपकी क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक। तो एक बार वेन डायग्राम में चेक कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है वेन डायग्राम में। तो इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, वेन डायग्राम। ये मेरा सेट है कोई u, इसके अंदर सेट है a, ठीक है। तो u सेट में a एलिमेंट को छोड़ देंगे और सारे क्या आ जाएंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो लाइन लगाई ये सारा प्लेस किसका हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, ठीक है। तो वेन डायग्राम से समझ गए। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके ऊपर, हमारे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं कि 1 से लेकर जो x है वो x 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म कोई नहीं समझ जाना। u इजिकल टू लो रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और ए सेट है सारे ओल्ड नंबर्स यहाँ तक 1 3 7 5 9, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकालोगे आप कि यू में से ए को माइनस कर देंगे, तो यू में वो एलिमेंट नहीं आने चाहिए जो ए में आए। तो यू में क्या रहेगा, 1 है तो 2 आएगा, 3 आ गया 4 आएगा, 5 भी है 6 आ जाएगा, 7 है 8 आ जाएगा, 9 है 10 आ जाएगा। ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला, ठीक। तो इससे आगे हम कुछ तो उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी के हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको अच्छे से और समझा देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के। तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट रो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कि आपका ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मतलब यूनियन ऑफ बोथ, तो ये क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या लिखता हूं मैं कि दोनों, पहले तो यूनियन में क्या बना देंगे, यूनिवर्सल बना देंगे। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ था। सेकंड लॉ लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ ये क्या बोलता है कि फर्स्ट पार्ट, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो किसका आएंगे, दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है ये कि मैं ए और बी सेट का यूनियन निकालूं, ठीक है। पहले तो इंटरसेक्शन निकाला था, अब यूनियन निकाला, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या बनेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता है। अब बाकी कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक और रूल होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सेट ए आ जाएगा, ठीक है। एंड और आपका एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट मतलब फाई एम्प्टी सेट। ये क्या लॉ कहता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसी तरह एक लॉ होता है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट का क्या लॉ होता है वो कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका फाई आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। इन प्रॉपर्टी के हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन के थ्रू करेंगे
अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 क्या कह रही है आपकी कि आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, u माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और a क्या 1 2 3 4। तो a कॉम्प्लीमेंट मेरा कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9, आपका a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और अब पूछा क्या बी कॉम्प्लीमेंट, 2 4 6 8 को छोड़ के सारे आ जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो यूनिवर्सल लॉ में से माइनस कर देंगे बी को, बी के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे और सारे लिख देंगे। बी में क्या है 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 हटा देंगे 1, 2 हटा दिया 3, 4 हटा दिया 5, 6 हटा दिया 7, 8 हटा दिया 9। ये आपके क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगला पार्ट क्या कह रहा है ए यूनियन सी। ए ये थर्ड पार्ट है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4 ये और 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 दोनों में कॉमन, दोनों आ जाएंगे और 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ के और सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दे के क्या आ जाएगा 7 8 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज आपको फोर्थ पार्ट खुद करना है। ठीक है, ये डू योर सेल्फ करना है। अगला ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट रूल में बताया था आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सेम। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या बोला है कि बी माइनस सी, 6th में बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या निकालोगे बी माइनस सी, जो पीछे एक्सरसाइज में की थी उस रूल से कि सी के सारे एलिमेंट जो भी बी में हैं उसको छोड़ देंगे और बाकी, या फिर बी और सी के कॉमन एलिमेंट बी से निकाल देंगे और सारे बी के लिख देंगे। तो बी में क्या है 2 4 6 8, सी में क्या 3 4 6 5 6। तो 4 और 6 को हटा के बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे 2 और 8। तो ये तो बी माइनस सी। अब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या कर देंगे, यूनिवर्सल में से इनको हटा देंगे और बाकी लिख देंगे क्या 1 2 है, 2 को हटा दिया 3 4 5 6 7 8 हटा दिया 9। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट दे रखा आपको। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट पूछे हैं यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी का क्या होगा, बी का क्या होगा, डी का क्या होगा। तो ये अपने आप करना एज इट इज फर्स्ट की तरह है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट कि एक्स जो है ना इसमें इवन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सेट मान लेता हूं मैं ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये। दूसरा सेट मान लिया बी, दूसरा पार्ट मतलब बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर है।
इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है, सी सेट में, सी सेट थर्ड पार्ट ले लिया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखो, इसके कॉम्प्लीमेंट में जो x है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट मतलब डी सेट ले रहा हूं तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, x इज प्राइम नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ बीच में नोट लिख देंगे, इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मतलब ई सेट ले लेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल है 3 और 5 से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x जो है x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, आपका आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट एफ सेट ले लेता हूँ सिक्स्थ पार्ट को। तो x इज परफेक्ट स्क्वायर, एफ कॉम्प्लीमेंट में नोट लगा देना, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सेवंथ पार्ट मतलब जी सेट ले रहा हूँ। जी सेट में क्या है, जी कॉम्प्लीमेंट में, जी सेट में क्या, परफेक्ट क्यूब। तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एंड आठवां पार्ट मतलब h सेट में क्या है, x प्लस 5 इजिकल टू 8 बना रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा h कॉम्प्लीमेंट में कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, छोड़ के किसको, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x डज नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा। तो नाइन्थ पार्ट देखते हैं कि x, नाइन्थ को मैं क्या ले लेता हूँ, सेट i सेट है। ठीक है, तो x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो i कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x डज नॉट इज इक्वल टू 2। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कैसे कि 2x प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 को नीचे कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, j, ये j सेट है कि बोला कि x जो है 7 और 7 से बड़ा है। तो j कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, x जो x है ना वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखो तो लिख देना आप, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर नहीं दे रखा। और ये k 11वां पार्ट, तो 11वें पार्ट का हम k सेट दे रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू n कह रहा है। ठीक है, तो 2n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 1 है, 1 इधर जाएगा तो 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 9/2 मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4/5 से छोटी होनी चाहिए, 4/5 हो सकती है, क्योंकि इधर
4/5 से बड़ी होगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि x जो x बिलोंग्स टू n कह रहा है, ठीक है, और एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4/5, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि x जो है ना, x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में 4.5 से बड़ा कह रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 4.5 कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोला कि u सेट 1 से 9 तक है, a सेट 2 4 6, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर है, b क्या है 2 3 5 7, तो वेरीफाई करना है इनको, ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि a यूनियन b का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट होता है ये, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं। बराबर करना है a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट को। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। बोला कि a यूनियन b, पहले a यूनियन b निकालते हैं दोनों का, 2 4 6 8, इधर 2 3 5 7, तो क्या आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन, 3 4 5 b है, 6 7, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, जो a यूनियन b में वैल्यू आई है मेरी, तो उसको यूनिवर्सल में से हटा दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 लिखना, 2 हटा देना, 3 भी हटाना, 4 हटाना, 5 हटाना, 6 हटाना, 7 हटाना, आगे क्या आ जाएगा 8 और 9 आपका आंसर। अब दूसरी साइड देखते हैं कि ये तो मेरी LHS हो गई। अब RHS शो करते हैं, क्या आएगा आंसर कि A कॉम्प्लीमेंट निकालना, पहले A कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 है ना, तो 2 4 6 8 को यूनिवर्सल में से हटा देंगे, क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 है, तो यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 को हटा देंगे, तो क्या बचा 1 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 5 हटा दिया, 6 7 हटा दिया, 8 और 9, ठीक है। अब पूछा कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया था, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या 1 है और क्या है 9 है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, सॉरी बच्चों, ये LHS में गलती मिली है क्या कि A में 8 है, मैंने इस 8 को नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ से आंसर में क्या जाएगा 8 हट जाएगा, तो 1 और 9 आपका राइट आंसर होगा। और ये भी क्या आ रहा है, तो RHS भी 1 और 9, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, प्रूफ हो गए इक्वल टू। लिख देता हूँ मैं, हैंस A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन इक्वल आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट में जरा सी गलती हो गई, तो सेकंड अच्छे से करेंगे। फोर्थ का सेकंड पार्ट कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों पार्ट मेरे क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वहां मैंने एग्जांपल नहीं बताया, तो अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। तो LHS लेते हैं, L
एच एस लेते हैं कि आपका क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमने। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले दोनों। तो ए और बी में कॉमन निकालना है। ए और बी में कॉमन क्या आपका 2 है, 2 4 6 8, इधर 2 3 खाली 2 है, 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कह देंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि 2 को छोड़ के यूनिवर्सल के सारे सेट लिखना है आपको। यूनिवर्सल के क्या लिखना है, सारे के सारे सेट 2 को छोड़ के 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये तो मेरा LHS हो गया। RHS शो करते हैं। RHS क्या बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट, पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। A 2 4 6 8 है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, 1 2 हट जाएगा, 3 4 हट जाएगा, 5 6 हट जाएगा, 7 8 हट जाएगा, तो 9। ठीक है, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, 2 3 5 7 को हटा के सारा, तो 1 आएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 5 हटेगा, 7 6 7 हट जाएगा, 8 9। अब बोला कि ए इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना हमें। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 1 3 4 आ गया, 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन का आ गया। अब आप एक बात चेक करो कि LHS RHS इक्वल है, तो मुझे सारे एलिमेंट इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो A इंटरसेक्शन B लिया था और उसका कॉम्प्लीमेंट किया था वो किसके इक्वल आ गया, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ करके दिखा दी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला कि वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, वेन डायग्राम फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को मैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये मेरा कैसा सेट है A, और ये मेरा कैसा सेट है B, और ये कौन सा है U। ठीक है, तो अगर मैं A यूनियन B कहूँ, A यूनियन B, तो आप A यूनियन B क्या कहोगे, पहले हमने यूनियन सेट पढ़ा था, तो यूनियन सेट की डेफिनेशन आपको याद होगी कि सारे के सारे एलिमेंट A और B के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया A यूनियन B, व्हाइट कलर में कौन सा है, A यूनियन B। ठीक है, और अब हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, तो जो कलर हम चेंज करेंगे वो आपका क्या होगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ग्रीन कलर कौन सा हो जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका वेन डायग्राम बन गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें तो इसका क्या आ जाएगा कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेम एज इट इज कैसा डायग्राम बनेगा आपका, ये सेकंड पार्ट का भी सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट,
तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट कराना, तो थर्ड पार्ट क्या कहता कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं डायग्राम, इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा आपका, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया मेरा, ये वाला, ठीक है। ये आपका ग्रीन लाइन वाला क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। और सारा इस एरिया को छोड़ के और सारा एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका येलो लाइन वाला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम डायग्राम कैसा बनेगा, थर्ड की तरह। तो ये है डायग्राम, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद करना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, बोला जो सेट ए है ना वो मेरा कैसा है, ऑल ट्रायंगल्स का है, ऑल ट्रायंगल्स। जो क्या कह रहा है, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। जो एक एंगल 60 से अलग हो, डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कोई भी ट्रायंगल बना लेता हूं, तो अगर ये 60 के मान लो तो ये कितना का हो जाएगा, 60 से अलग 45 75 मान लिया। और अगर दो एंगल 60 के मानो तो एक एंगल अलग हो जाएगा। तो एक एंगल अकेला मतलब 60 से कम नहीं आएगा, तो वो भी कितने का आएगा, 60 का आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के एंगल क्या हो जाएंगे अपने, इक्विलेटरल हो जाएंगे, इक्विलेटरल। इसने क्या बोला, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो एक एंगल तो होगा नहीं, तो दो एंगल है, दो एंगल में से कम एक आ रहा है। तो इसका मतलब इस टाइप के जो ट्रायंगल हो मेरे सेट ए में आ जाएंगे। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने हैं जो ट्रू स्टेटमेंट में है। तो ये सारे स्टेटमेंट मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन की, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट की फॉर्मेशन होती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यू। सेकंड पार्ट, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे किसके साथ, इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई एक नल सेट है, नल के अलावा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अलावा सारे सेट आ जाएंगे। तो सारे सेट किस किस के आएंगे, यू के आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यू इंटरसेक्शन ए
तो यू इंटरसेक्शन ए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब सेट ए मेरा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट बताना है। मैंने प्रॉपर्टी में आपको बता दिया था कि दोनों में कोई भी सेट नहीं होता, मतलब मैच नहीं होता, कोई भी कॉमन सेट नहीं है। तो जिसमें कॉमन सेट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, फाई। आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाई। नंबर फोर्थ, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ए जो सेट है वो यू के अंदर आता है। तो इसने बोला कि यू के अलावा यू कॉम्प्लीमेंट किस टाइप का वो है, मतलब यू कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं। और फाई और ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, फाई, क्योंकि दोनों सेट में क्या है, कॉमन नल सेट कॉमन है। ठीक है, नल एलिमेंट। तो ये आपके सेवंथ क्वेश्चन के पार्ट हो गए। आज की एक्सरसाइज इतनी। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके पे सेट के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।